हे गाइस, इससे पिछली वीडियो में हमने लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया और उसके अंदर हमने देखा कि लाइव सर्वर को कैसे चलाते हैं। और मैंने आपको कुछ HTML में टैग्स बताए और हेड टैग बताया, टाइटल टैग बताया। इस वीडियो में हम बॉडी टैग के बारे में बात करेंगे। बॉडी टैग क्या होता है? तो सबसे पहले मैं मेरा लाइव सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ और इसने मुझे ये सर्वर पोर्ट एक बना दिया। तो इसके नीचे अब मैं बताऊंगा आपको बॉडी टैग, जिसके अंदर अभी तक जो हमने लिखा वो यहाँ पे, ये आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे हमने लिखा अभी तक। अब हम लिखेंगे इस पेज पे। तो इस पेज पे लिखने के लिए क्या करना होता है? अपन को बॉडी टैग यूज में आता है। बॉडी टैग मैं पूरा अच्छे से लिखता हूँ, बॉडी। और फिर ये इसने देखो, मुझे इसने ऑटोमेटिक क्लोज करके दे दिया। ये विजुअल स्टूडियो के बहुत फीचर्स है जो अपने कोडिंग को फास्ट बनाते हैं। अगर आप नोट पैड में कर रहे होते तो आप ऐसे पूरा लिखना पड़ता आपको। तो ये कुछ फीचर्स है। और अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने बॉडी टैग स्टार्ट कर दिया। अब इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा, इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा, ये मेरी बॉडी के अंदर आएगा, यानी उस पेज पे शो करेगा। जैसे मैं लिख देता हूँ, दिस इज फर्स्ट बॉडी कंटेंट। तो मैं इसमें दिस इज फर्स्ट बॉडी कंटेंट लिख दिया और मैं इससे ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। तो अब देखना, ये आ गया लिखा हुआ दिस इज फर्स्ट बॉडी कंटेंट। तो इस तरीके से ये बॉडी टैग है। और ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया दिस इज फर्स्ट बॉडी कंटेंट, बट हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे दिस इज फर्स्ट बॉडी कंटेंट। हम इसमें कुछ टैग्स का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि जैसे कि आपने इसमें सीधा लिख दिया दिस इज फर्स्ट बॉडी कंटेंट, ऐसे आपको नहीं करना है। इसमें मुझे कुछ स्टाइल वगैरह चाहिए। ये तो बहुत सिंपल लग रहा है यार, ये तो सिंपल सिंपल लिखा हुआ है। ये कोई वेबसाइट लग रही है क्या अपनी? तो इसके लिए मैं इसके अंदर कुछ डिजाइनिंग वगैरह करूंगा, तो मैं इसको टैग्स के अंदर लिखूंगा। बाद में मुझे डिजाइनिंग भी करनी है तो मैं इसे टैग्स के अंदर लिखूंगा। जैसे मुझे अगर हेडिंग देनी है, आपने देखा होगा ना बुक वगैरह में होती है, हेडिंग्स होती है, तो मैं इसे हेडिंग दूंगा H1, यानी हेडिंग 1। और इसके अंदर मैं लिख दूँ दिस इज फर्स्ट फर्स्ट बॉडी कंटेंट। दिस इज फर्स्ट बॉडी कंटेंट। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ हेडिंग 1 का मतलब हुआ क्या। तो ये बड़ा हो गया और हेडिंग की तरह आ गया, बड़ा हो गया और हेडिंग की तरह आ गया, तो ये हेडिंग है। अब ये जो H1 लिखा मैंने मैंने आप बोलोगे यार ये तो H ही लिख देते, H1 क्यों लिखा? क्योंकि हेडिंग 1 ही नहीं, हेडिंग और भी होती है, हेडिंग 2 होती है, हेडिंग 3 होती है, और भी हेडिंग होती है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लूँ, Ctrl+C और Ctrl+V। तो गाइज मैंने ये 6 की 6 हेडिंग लिख दी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 6 हेडिंग काम में क्या आती है और किस स्टाइल से ये ब्राउजर पे दिखेगी। तो देखते हैं ये ब्राउजर पे कैसे दिखेगी। तो मैं इसे एक बार गो लाइव कर लेता हूँ और गो लाइव करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हेडिंग्स 6 है। तो ये 6 हेडिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये देखो। अब तो मतलब मुझे बताने की तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा कि ये हेडिंग 1 है जो थोड़ी बड़ी है, फिर ये छोटी, फिर इस टाइप से कुछ ये चलती जा रही है। तो इस तरीके से हेडिंग चलती है। जो हेडिंग फर्स्ट है वो सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। हमें ऐसे कई बार हेडिंग थोड़ी छोटी चाहिए होती है, कई बड़ी चाहिए होती है। तो इस तरीके से हम हेडिंग बड़ी छोटी ले सकते हैं अपने हिसाब से, H1 H3 H2 जो भी अपन को लेनी है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि H6 तक क्यों है और H6 सबसे छोटा है, तो इसलिए मैंने H1 लिखा था उस टाइम पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे अभी सिर्फ H1 चाहिए। अभी मैं सिर्फ H1 तक रखता हूँ, बाकी हटा देता हूँ। और उसके बाद में एंटर प्रेस करके मैं आपको बताता हूँ, एक होता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या काम में आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पैराग्राफ से तो नाम आपको पता लग गया होगा। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर अब मुझे बहुत सारे वर्ड्स लिखने हैं, मैं वेबसाइट बना रहा हूँ और मुझे बहुत सारे वर्ड्स लिख के सिर्फ टेस्ट करना है, मुझे सिर्फ टेस्ट करना है कि इस ज्यादा अगर वर्ड हो तो कैसा दिखेगा। तो अब उसके लिए मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा नहीं, ज्यादा सही भी नहीं लगेगा। ऐसे उल्टा फुल्टा अपन लिखेंगे और लिखने में भी काफी मतलब अपन को आलस आएगा।
तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, उसके लिए क्या करो, आप लोरेम कोड लिख लो। लोरेम कोड क्या है, एक डमी कोड है, मतलब एक डमी टेक्स्ट है, जिसे कई जगह हमको यूज करने के लिए ब्राउजर पे जाके कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, पर विजुअल स्टूडियो के अंदर ये ऑलरेडी बिल्ट इन है। तो विजुअल स्टूडियो के लिए मैं इसको डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, लोरेम, और जितना भी मुझे वर्ड्स चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 44 वर्ड्स, तो मैं 44 वर्ड्स लिख के एंटर अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये मुझे 44 वर्ड्स दे देगा, कोई भी रैंडम वर्ड्स जिनका एक प्रकार से कोई मीन्स नहीं है। तो अब मैं बता देता हूँ कि ये पैराग्राफ टैग क्या काम में आ रहा है। तो गाइज मैं अपना लाइव सर्वर स्टार्ट करके एक बार दिखा देता हूँ कि ये पैराग्राफ टैग किस तरीके से चल रहा है, क्या काम में आ रहा है। तो ये देखो, ये इसने मुझे कुछ पैराग्राफ जैसा बना दिया। जैसे अपना पैराग्राफ होता है ना, ऊपर हेडिंग होती है, फिर नीचे छोटा टेक्स्ट होता है पैराग्राफ की तरह। तो इस टाइप से कुछ पैराग्राफ टैग काम में आता है। अब मैं इसे एक बार स्क्रीन डिवाइडेशन कर लेता हूँ, तो आप भी इसको स्क्रीन पार्ट में बांट लेना। और ये, अब ये देखो मैंने बहुत इजी से पार्ट में बांट लिया। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसे लेके जाना और इसे लेके जाके आप इसको यहाँ पे लेके जाना। जैसे आप यहाँ पे लेके जाओगे, ये आ गया कुछ इस टाइप से। तो आप जब इस पे क्लिक करोगे, आपको ये दे देगा कि अगली स्क्रीन में आप क्या खोलना चाहते हो। तो मैंने विजुअल स्टूडियो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको पैराग्राफ टैग समझ में आ गया होगा। अब एक प्रॉब्लम जो सबको ज़्यादा फेस करने की होती है, वो होती है कि बार बार ये टैग्स लिखना, जो नॉर्मल टैग्स है, HTML, हेड, टाइटल, हेड टैग, बॉडी टैग, ये टैग, और बॉडी टैग के अंदर फिर जाके अपनी कोडिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। तो इसको लिखने से पहले अगर आप सोचो, अगर आपको ये ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाए तो कितना अच्छा हो। वो भी है, वो भी फीचर अपने पास है विजुअल स्टूडियो और एमिट की तरफ से। एमिट अपन को ये शॉर्टकट देता है। एमिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि एमिट अपन को कुछ शॉर्टकट्स देता है। जैसे कि अब मैंने ये सारा कोड हटा दिया कंट्रोल डिलीट करके। जैसे कि अब मैं लिखता हूँ, मैं शिफ्ट दबा के अपना 1 दबाता हूँ और इससे मेरे पास आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसने मुझे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एमिट एब्रीविएशन। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये मुझे ऑटोमेटिक एक बॉयलर प्लेट दे देगा। ये एक बॉयलर प्लेट होती है। HTML की ये जो बनी बनाई ये आई है, इसे बॉयलर प्लेट कहते हैं। तो अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या क्या लिख के दे दिया इसने, इतना तो हमने कुछ करा ही नहीं था। ये वोट, ये मेटा, डॉक टाइप, ये लैंग, en, क्या क्या लिख के दे दिया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो डॉक टाइप HTML है, ये बता रहा है कि ये जो फाइल है ये HTML फाइल है। अगला जो HTML के बाद आ रहा है ये lang en, ये बता रहा है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अगला जो है वो है UTF-8। आप इसको अभी के लिए स्किप कर दो, ये ज़्यादा आपके काम में भी नहीं आएगा। अब चाहे तो इसे लिखो या फिर मत लिखो, और इसको मैं आपको बाद में अगली वीडियो में बता भी दूंगा, पर इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और अगला जो टैग है ये हमें हमारी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव जब हम बनाते हैं तो उसके काम में आता है। रेस्पॉन्सिव का मतलब हमारी वेबसाइट फ़ोन में कैसी दिख रही है और बड़ी स्क्रीन पे कैसी दिख रही है, उसके काम में आता है। अब आपको समझ में आ गया ये इसने क्या क्या लिख के दिया। अभी आपको ये तो हो गया कि हाँ, हम बार बार हमें ये HTML वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट हम पहले लिखा है कोड ले सकते हैं और डायरेक्ट टाइटल डाल के बॉडी डाल के स्टार्ट कर सकते हैं। तो टाइटल में इधर कुछ भी डाल दूँ, मैं इधर टाइटल लिख देता हूँ। इसमें अपन अगला नेक्स्ट अपना जो टैग है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगले जो टैग है वो है इमेज टैग। तो मैं आपको इमेज टैग बता देता हूँ, और फिर इसके अंदर मैं बॉडी टैग में आ जाता हूँ। अब इमेज टैग क्या काम में आते हैं, ये तो आपको नाम से ही पता लग रहा है। इमेज टैग, भाई इमेज है तो उसमें इमेज का मतलब इमेज लेना ही होगा ना। हाँ, तो इसमें आप कुछ भी इमेज ले सकते हो। जैसे कि मैं इमेज टैग कैसे लिखते हैं, इमेज टैग लिखने के लिए आप img लिखो। ये शॉर्टकट्स यूज़ नहीं कर रहा मैं, तो img आप इधर लिख सकते हो। और img लिखने के बाद आप src देके, और इस तरीके से आप इस src के अंदर लिंक डाल दो अपना, जो भी आपका इमेज का लिंक हो, और वो इस पेज पे शो कर जाएगी। तो मैं आपको लिंक भी डाल के बता देता हूँ। मैं कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी। तो गाइस मैं दोबारा आ गया, मैंने एक्चुअली वीडियो पॉज करी थी। तो मैं अब आपको बता दूँ कि मैंने
किया कुछ नहीं, मैंने सिर्फ अपने जो फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर रखा है विजुअल स्टूडियो के अंदर, ये वाला जो मैंने फोल्डर खोल रखा है कंप्यूटर में से, इसके अंदर मैंने ये इमेज डाल दी img1.png। अब मैं आपको बता दूं कि ये इमेज मुझे यहाँ पे लगानी है, अगर वेब पेज पे करनी है, तो मैंने आपको बताया इमेज जो टैग है ये, इसके अंदर में लाने के लिए मैं इमेज का नाम देता हूँ img1.png। आ गया। अब ये इस वेब पेज के अंदर आ जाएगी img1.png। तो अब मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये वेब पेज के अंदर आ गई। अब ये पूरे वेब पेज को इतना बड़ा कवर कर रही है, तो अगर मेरे को इसको छोटी करनी है तो मैं उसे हाइट और विड्थ वगैरह दूंगा। हाइट विड्थ आप यूं भी दे सकते हो, हाइट यहाँ से दे सकते हो, HIGST हाइट, और मैं इसे दे दूँ 50 पिक्सल की, मैं इसे हाइट दे दूँ। ये कुछ CSS का पार्ट भी है, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ हाइट विड्थ बताऊंगा। तो हाइट विड्थ और विड्थ भी मैं 50 पिक्सल दे दूँ। तो ये देखो इमेज छोटी हो गई है ना। अब क्या होता है कि ये इमेज टैग हमने देखा, और ये जो हाइट विड्थ मैंने बताई ये CSS के हैं थोड़े, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, तो आप ये हाइट विड्थ बस इतना रखें हाइट और विड्थ देने के लिए। इसके बाद हमारा जो अगला टैग आ रहा है वो है बहुत अच्छा टैग, वो है एंकर टैग। अब आप बोलोगे यार एंकर टैग क्या है? वो है लिंक देने के लिए। हाँ, अगर आपको किसी चीज़ का लिंक देना है तो आप एंकर टैग का यूज़ कर सकते हो। लेकिन एंकर टैग को यूज़ करने से पहले आप एक चीज़ और देख ले इमेज के अंदर, IMG वाले के अंदर, इसके अंदर जो SRC दिया, SRC के बाद एक चीज़ और होती है, वो होता है ऑल्ट। ऑल्ट क्या काम में आता है? इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज कार इमेज, कार इमेज। अब मैंने ये लिख दिया। अब आप बोलोगे ये वेब पेज पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, दिस इज कार इमेज। हाँ, ये वेब पेज पे, ये देखो मैं रिलोड भी करके दिखा देता हूँ, ये नहीं दिख रहा। लेकिन अगर किसी कारण से ये इमेज यहाँ पे, अगर मान लो मैंने अपने नेट पे मैंने अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दिया, मैंने नेट पे वेबसाइट डाल दी, और उसके बाद अगर कोई बंदा मेरी वेबसाइट को देखता है और उसका नेट स्लो है, तो ये अगर इमेज उसके पास लोड नहीं हो रही, तो इमेज की जगह उसे ये टेक्स्ट दिखेगा जो है दिस इज कार इमेज। जैसे मैं इस इमेज को हटा देता हूँ, IMG1 हटा देता हूँ, और ये देखो इसने यहाँ पे लिख दिया दिस इज कार इमेज। जब ये इमेज हट गई, जब इसने लिख के दे दिया दिस इज कार इमेज, तो ये काम में आ रहा है ऑल्ट टेक्स्ट। इसके बाद अगला, जैसे मैं आपको बताया जा रहा था, एंकर टैग। एंकर टैग क्या काम में आता है? एंकर टैग से अपन लिंक दे सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो मैं इधर ए लिखूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, तो इसने मुझे कुछ ऑलरेडी कुछ ये कोड लिख के दे दिया, जो कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये ए टैग है, और इसके बाद इसने मुझे ए को क्लोज कर दिया। सिंपल सा है। और इसने कुछ href दे दिया। तो href क्या होता है? href का मतलब इसके अंदर अपन लिंक देंगे, जिस पे भी कोई अपन चाहते हैं कि इस चीज पे कोई क्लिक करे और वो उस लिंक पे पहुंच जाए जो लिंक अपन ने इसके अंदर दिया। जैसे कि मैं इसके अंदर दे के बता देता हूँ www.facebook.com। मैंने इधर लिख दिया www.facebook.com। अब मैं यहाँ पे इसके बीच में मैं दूंगा कि इसकी ऊपर लिखा हुआ क्या आएगा, इसके ऊपर आएगा फेसबुक। तो अब मैं फेसबुक जैसे ही लिख दूंगा, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ गया फेसबुक। जैसे मैं इस फेसबुक पे क्लिक करूंगा तो ये पहुंच जाएगा फेसबुक के पेज पे। अब फेसबुक, आप ऐसे फेसबुक की जगह किसी का भी लिंक दे सकते हैं। मेरा नेट अभी है नहीं कनेक्ट, तो इसलिए ये अभी जा नहीं पा रहा, और ये लिंक भी शायद गलत हो सकता है HTTPS वगैरह करके। तो आप वेबसाइट पे जाके उस लिंक को कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है एंकर टैग। एंकर टैग टैग के बाद जो अगला टैग होता है वो होता है हमारा आईडीज और क्लास क्या होती है। हाँ, आईडीज क्या होती है कि अपन को किसी जो टैग हमने लिखे इनको टारगेट करने के लिए होती है। जैसे कि मैं IMG अगर टैग है तो इसके अंदर मैं लगा देता हूँ क्लास इज इक्वल्स टू, और इस ये मैंने डबल कोट्स में लिखा है, और डबल कोट्स में मैं से लिखूंगा क्लास इज इक्वल्स टू इमेज और
इसके बाद मैंने क्लास इज इक्वल्स टू इमेज लिख दिया। अब हमें अभी CSS आती नहीं है, तो जब मैं आपको CSS बताऊंगा तो आपको पता लगेगा ये क्लास क्या काम में आ रही है। अगर मुझे CSS में इसको स्टाइल देनी है, जो इमेज है इसको अगर मुझे CSS में स्टाइल देनी है, तो मैं इस क्लास का यूज कर सकता हूँ img टैग img लिख के मैं उस क्लास को यूज कर सकता हूँ, डॉट img लिख के उसके अंदर मुझे डॉट लगाना पड़ेगा अगर क्लास लिखी है मैंने। और मैं क्लास को आप कोई और किसी में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर मुझे एंकर टैग में यूज करना है तो मैं इसमें भी क्लास लिख के और मैं इसमें भी इमेज क्लास ही दे दूंगा। ये होता है क्लास। और एक जो टैग होता है अगला जो है क्लास के बाद, वो है आईडी। आईडी क्या काम में आ रही है, जब हमने क्लास देख ली इससे हम टारगेट कर सकते हैं, तो फिर आईडी क्या काम में आ रही है। आईडी क्या काम में आ रही है ये मैं आपको बताता हूँ। मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ lorem2l। और अब मैं आपको बताता हूँ, हमने क्लास देखी और मैंने बताया कि क्लास को आप एंकर टैग में भी यूज कर लिए, पर अगर आप आईडी लिखते हो इधर आईडी, तो ये बाहर कैसे चल गया भाई आईडी, और फिर आप आईडी भी कुछ इस तरीके से इज इक्वल्स टू करके डबल कोट्स में, और आप आईडी से दे देते हो कुछ भी आईडी दे देते हो पैराग्राफ आपने ये आईडी दी थी। अब आप अगर आप चाहते हो कि एंकर टैग के अंदर आप इमेज ना दे करके आप ये आईडी दो पैराग्राफ आईडी, तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि आईडी इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में पैराग्राफ। ये आप बिल्कुल नहीं लिख सकते, बिल्कुल गलत है। आईडी सिर्फ आप एक ही जगह यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैंने पैराग्राफ के अंदर आईडी यूज कर ली तो उसके बाद आप आईडी को कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। आईडी एक जगह यूज होती है और क्लास को आप मल्टीपल्स यूज कर सकते हो। तो आईडीज और क्लास भी मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतने ही टैग, आगे का हम अगली वीडियो में देखेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करना ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप जो प्रैक्टिस करोगे उससे डेफिनेटली आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और अच्छे से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस।